ki afternoon is really very good. I can't tell you. I'm so happy to hear about it. And हम लोगों का frankly speaking आज का एजेंडा कुछ और था. We were to speak about some different issues. Most likely हम लोग सुसाइड और स्ट्रेस से रिलेटेड एक इशू पर बात करना चाह रहे थे, जिसमें हम ये पेरेंट्स के लिए स्पेसिफिकली था. बाद में इसी स्ट्रेस मैनेजमेंट से रिलेटेड ये सेशन हम बच्चों के लिए भी करने वाले थे, जिसमें वी वर टू कवर द पॉइंट्स कि आपका बच्चा स्ट्रेस्ड अप है और किस लेवल पर वो लिमिट्स क्रॉस कर रहा है स्ट्रेस की, मतलब इजी ओवरबर्डन. इस इशू पर हम लोग एक्चुअली बात करने वाले थे. एक्चुअली ये इशू काफ़ी समय से पोस्टपोन हो रहा है. जब से सुशांत सिंह का केस चर्चा में आया तब से ये इशू बहुत ज़्यादा चर्चा में चल रहा था कि हम इसको किसी तरह से पिकअप कर आप लोगों तक कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंटर्स पहुँचाएँ. लेकिन समहाउ उसका इस हफ्ते वाला भी जो अपॉर्चुनिटी है हमसे मिस हो गया, बिकॉज एक इतना इम्पॉर्टेंट चीज़ आ गई है जो मुझे लगता है कि बहुत अर्जेंटली और बहुत अर्नेस्टली पेरेंट्स तक पहुंचनी चाहिए. सो आपसे मैं एक बात बताना चाहती हूँ. अभी काफ़ी पीपल, देर आर गुड नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन द रूम एंड दे आर वेरी मच ऑन टाइम एंड वी कांट वेस्ट देयर टाइम फॉर सम पीपल हु मे बी जॉइनिंग लेट फॉर वॉट एवर रीजन्स. सो जब हम छोटे थे तो हमारे पापा हमेशा बोलते थे कि तुम लोग पढ़ रहे हो 10th में 12th में, क्या हो रहा है एटमोस्ट, दे आर टेस्टिंग योर मेमोरी. आपको कितना याद रहता है, आप रट के उतना पेपर में लिख के आ जाओ एंड यू आर स्कोरिंग. एंड चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो किसी भी फील्ड में बंदा हो, उसे कंसेप्ट कितने समझे उसका असेसमेंट नहीं हो रहा है. उसको मैं अपने हमेशा नो योर टैलेंट के प्रेजेंटेशंस में यही बताती थी कि कंसेप्ट कितने समझे वो उसका गेज नहीं होता है. हमारे एजुकेशन सिस्टम में याद कितना है उसका जजमेंट और गेजिंग होता है. सो शुभांगी, वी कैन स्टार्ट द वीडियो रिकॉर्डिंग. इट स्टार्टेड. थैंक यू. सो कंसेप्ट क्लैरिटी पर कभी जोर नहीं रहता था, याद कितना रहा. और हमारे कई बार प्रेजेंटेशन में आई यूज टू नरेट कि हमारा एजुकेशन सिस्टम इज समथिंग लाइक जिसमें एक एलिफेंट, एक टाइगर, एक जैगुआर, एक हिरन, एक मछली, एक मतलब ऑल एनिमल्स इन द जंगल आर गोइंग टू फेस द सेम टेस्ट. यानी कि एक ही टेस्ट है और उस पर हमको एसेस किया जा रहा है एक ही कैपेबिलिटी, एंड दैट टू मोस्टली योर मेमोरी. आपको कितना समझा उससे ज़्यादा आपको कितना याद है और आपने कितना अच्छे से पेपर में लिख दिया है. दैट इज़ इट. I used to appreciate lately about CBSE's effort of making the curriculum more practical, more interactive and more what we call collaborative with the experimental or experiential learning, जो कि उन्होंने लैंग्वेजेस में बहुत ज़्यादा अच्छा किया था कि वहाँ पर काफ़ी उन्होंने चैप्टर्स याद कर उस पर क्वेश्चन आंसर्स लिखवाने के बजाय दे हैव मॉडिफाइड द असेसमेंट एटलीस्ट इन लैंग्वेज इन मोर क्रिएटिव साइड्स. अभी पता नहीं आप लोगों में से कितने लोगों ने, बट ऑफ कोर्स मेरी जनरेशन के लोगों ने एक गाना सुना होगा. दैट वाज लाइक द लेडी सिंग्स के एक सॉन्ग है. मेरी असिस्टेंट बोली आई शुड नॉट सिंग, तो आई विल जस्ट टेल द लिरिक्स ऑफ द सॉन्ग. उसमें ऐसा है कि शी सेज कि सुनो ज़रा हवाओं में ये कैसी है सदा, कोई तो है जो ये कह रहा. Shall I sing? कि राह में वो मोड़ आ गया कि जिसकी आगे है ज़मीन आसमां, न मंजिले न रास्ता. अगर कुछ लोगों ने सुना होगा ये गाना तो बिल्कुल याद आ रहा होगा. दिस इज़ वॉट यूज टू हैपन. बंदा BA कर ले, बंदा BCom कर ले, बंदा इंजीनियरिंग कर ले, बंदा ग्रेजुएशन के बाद में इसी सिचुएशन में रहता था कि जिसके आगे है ज़मीन
आसमां, न मंजिले न रास्ता। और जब से हम करियर काउंसलिंग में आए हैं तब हमको पता चलता है कि यार देर आर सो मेनी पीपल सफरिंग विद दिस काइंड ऑफ क्राइसिस कि उनका एक ग्रेजुएशन हो गया है बट दे डोंट नो। हमारे पापा क्या करते थे कि अंग्रेज़ों ने उनके ज़माने में ऐसा एजुकेशन सिस्टम डाला जिससे उनको सिर्फ क्लर्क चाहिए थे। दे जस्ट वांटेड सम क्लर्क्स टू वर्क, बस ग्रेजुएट हो जाए, अंग्रेज़ी बोलना आ जाए और क्लरिकल काम संभाल ले, उनके आदेशों का गुलाम बन जाए और वो जो बोले वो अंधों की तरह, रोबोट की तरह, पढ़े लिखे रोबोट चाहिए थे। अपना दिमाग चलाने वाले लोग उनको नहीं चाहिए थे, बिकॉज अपना दिमाग चलाने वाले लोग वर नॉट गुड फॉर देम। सो दे ऑलवेज वांटेड पीपल हु आर डम्बली ब्लाइंडली फॉलोइंग देयर इंस्ट्रक्शंस। तो ऐसी ब्रिटिशर्स की एजुकेशनल सिस्टम में आज इतना बड़ा रिवोल्यूशन आज की नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लेकर आई है। एंड यू वोंट इमेजिन कि ये पॉलिसी हमारे बच्चों का भविष्य बदल देगी। और इनफैक्ट हम लोग रिग्रेट कर रहे थे कि ये हमारे समय में क्यों नहीं हुआ। सो बेसिकली ये जो बहुत अवेटेड अपडेट था, जो एक गुलामगिरी की आखिरी जंजीर थी एजुकेशन के रूप में, हम आज भी उसे फॉलो कर रहे थे, कैरी ऑन कर रहे थे। सो वो जंजीर हमने तोड़ ली और अब हम एक एक्चुअली नया हिंदुस्तान और विश्व गुरु वगैरह जो भी प्लान है उसके लिए हम एक्चुअली अभी फिट अपनी आने वाली जनरेशन को बना सकते हैं। सो क्या होता था, आई विल टेल। आज बंदा बीएससी, बीए, बीकॉम को इंजीनियरिंग कर ले, कुछ भी कर ले, बंदा एक एप्लीकेशन नहीं लिख सकता, बंदा एक ऑफिशियल एप्लीकेशन नहीं लिख सकता। ये कॉमन प्रॉब्लम है। लोग बोलते हैं इतने ग्रेजुएट्स हैं मार्केट में, उतने ग्रेजुएट्स हैं, बट वो इतने सारे ग्रेजुएट्स होकर भी देयर इज, मतलब नाउ वी हैव गुड नंबर ऑफ डिग्री होल्डर्स बट माइनस ऑफ कॉमन सेंस, माइनस ऑफ व्हाट वी कॉल एम्प्लॉयबिलिटी, कि हम इनके डिग्री, एक एमबीए लोग आते हैं जॉब मांगने के लिए, व्हाट इज देयर टू दे कांट रैशनलाइज कि उनको क्यों रखना चाहिए। सो ये हालत हमारे एजुकेशन सिस्टम की, इवन आफ्टर हैविंग गुड इंस्टीट्यूशन, गुड कॉलेजेस, गुड थिंग्स, बट सिस्टम अगर खराब हो तो गुड इंफ्रा डज नथिंग। आई होप शुभम यू आर एंटरटेनिंग पीपल हु आर रेजिंग हैंड्स और so if someone has anyone has to say something or ask something, they can just speak up because we are starting of the actual topic. Who's this Redmi who was trying to raise their hand? Anyone wants to say something? Okay, good evening. Okay. So actually now I will say good evening because this was little informal things that were going on, informal talks that were going on where we have to काइंड ऑफ आइस ब्रेकिंग, जब हम लोग एक्चुअली इस मामले की तह तक जाके आपको ला रहे थे कि ये क्यों आई सिस्टम। सो ये सिस्टम का बहुत बड़ा इशू था और इस इशू पर ये जो अपडेट हुआ है वो किसी क्रांति से कम नहीं है, वो किसी रिवोल्यूशन से कम नहीं है। सो इट इज़ going to give so many it is going to fulfill so many gaps जो अभी की हमारी करंट एजुकेशनल सिस्टम में थी। एंड आई होप अभी तक मैंने मोटी जितने भी पॉइंट्स कवर करने की कोशिश की है about the old education system and need of this particular education system. I hope most of people will agree. Actually issue क्या हो रहा है कि we are getting engineers, we are getting CAs, we are getting doctors, but we are not able to make some really good human beings. सो यहाँ पर ह्यूमन बीइंग्स एंड ह्यूमन वैल्यूज़ पर भी एक अलग एम्फसाइज करने की कोशिश की है। वी आर नॉट गेटिंग, डिग्री होल्डर्स तो मिल रहे हैं लेकिन उनमें हमारी कल्चर, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, इररिस्पेक्टिव व्हाट एवर रिलीजन वी डू हैव, उससे कोई अटैचमेंट, अफिनिटी और उनके लिए कुछ करने की कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि पढ़ते समय ही एजुकेशनल कंटेंट और सिस्टम्स के हिसाब से उनको सिर्फ पोपट की तरह, तोते की तरह रट दो, पेपर में लिख लो, समझ में आए नहीं आए। और उसमें एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिसको ऑप्शनल रखा गया है, वो है मॉरल वैल्यूज़, ये सब
जो है वैल्यू सिस्टम वाला सब्जेक्ट को ऑप्शनल रखा गया है, जबकि अब की एजुकेशन सिस्टम में इट वुड बी मोर कंपल्सरी। सो अब एम्फसाइज ये रहेगा नई एजुकेशन पॉलिसी का टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल स्किल्स एंड कैपेबिलिटी एंड एम्फसाइज उसको और कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है इस पर। सो नाउ वी वुड बी एक्चुअली स्टार्टिंग विद द presentation, the stuff that I have. First PPT, there are 2 PPTs left. So I hope everyone can see the presentation well. Okay, so now सब अब एक चीज़ और है, the moment government has said that our approach would be very individual, very local, इसका मतलब अब काफ़ी इंडिविजुअलाइज्ड अटेंशन और एड्रेसल इंडिविजुअल कैपेबिलिटीज़ को आइडेंटिफाई करके इम्प्रूव करना वुड बी द एम्फसाइज। अब आप एज अ पेरेंट क्या करना है, जब गवर्नमेंट चाह रही है कि एजुकेशन सिस्टम में हर बंदा बंदी का इंडिविजुअल कैपेबिलिटीज़ आइडेंटिफाई करके उसको नर्चर हमें करना है, तो आप एज अ पेरेंट अर्लियर एजेस में अपने बच्चे का इंडिविजुअल कैपेबिलिटीज़ आइडेंटिफाई कर कर उसको नर्चर करने की शुरुआत करें। ये नहीं कि 10वीं और 12वीं के बाद दौड़ें कि अरे अब मैं डॉक्टर बनूँ या इंजीनियर बनूँ या सीए बनूँ, पहले ही अब ये प्रिपरेशन कर सकते थे। एंड फॉर्चुनेटली हम लोग बहुत सालों से, हमारे जितने भी संपर्क में पेरेंट्स हैं हम उनको यही बोलते थे कि अर्लियर यू आइडेंटिफाई योर चाइल्ड बेटर यू कैन डेवलप इट। सो this here are the basic what we call vision of what they want to achieve out of these policies. If you want to become, see हमने ये टॉपिक या पॉइंट को इसीलिए कस्टमाइज किया बिकॉज अल्टीमेटली ये पॉलिसी बन किसके लिए रही है, हमारे बच्चों के लिए। इस पॉलिसी जब ये हमारे बच्चों के लिए बन रही है और उसमें गवर्नमेंट ऑल्सो विशेस एन एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स, तो पेरेंट्स को उसकी जिम्मेदारी पता होनी चाहिए। आई होप गवर्नमेंट में रेज सम प्लेटफॉर्म्स, फोरम्स और काइंड ऑफ कोलैटरल्स जहाँ पर वो पेरेंट्स को और अच्छी तरह से इन्वॉल्व करें इन द प्रोसेस। हमने इसीलिए ये पॉइंट को सोचा कि बहुत जल्दी ही हम इसे एड्रेस करें। सो बेसिकली दिस एजुकेशन सिस्टम जो उनके हिसाब से कैसी होनी चाहिए कि वाइब्रेंट नॉलेज सोसाइटी में इक्विटेबल एंड वाइब्रेंट नॉलेज इम्पार्ट कर पाए और हाई क्वालिटी एजुकेशन टू ऑल। दिस एजुकेशन सिस्टम इज़ नॉट एक्सक्लूसिवली टू राइट्स ऑफ एनी सोशियो इकोनॉमिक और रिलीजियस प्रॉपर्टी। सो अब इसमें फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज़ और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ पर एम्फसाइज बहुत ज़रूरी है। मैंने कहा हम एक अच्छा सीए तो बना रहे हैं, हम एक अच्छा इंजीनियर बना रहे हैं, अच्छा डॉक्टर भी बना रहे हैं जो प्रोफेशनली एक कैपेबल डॉक्टर है शायद, लेकिन एक अच्छा इंसान शायद नहीं बन पा रहा है। तभी तो इतने प्रॉब्लम्स हो रहे हैं हमको, हमारी सोसाइटी में इतने क्राइम्स बढ़ रहे हैं, इतने माल प्रैक्टिसेस हो रही है। आज डॉक्टर्स पर देर आर लॉट ऑफ थिंग्स वी कीप ऑन हियरिंग कि डॉक्टर्स ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो एथिक्स तो नहीं है ना इंडिविजुअल्स में, तो वो इनकलकेट करने के लिए वो लोग ज़्यादा एम्फसाइज कर रहे हैं। उसके बाद में स्किल्स, बेसिकली अभी बहुत लेटली दे हैव इंक्लूडेड कम्युनिकेशन स्किल्स इन MBBS डिग्री। सो अभी आप बोलिए एक डॉक्टर है, उसने डिग्री कर ली, यूनिवर्सिटी भी टॉप कर लिया, उसको कम्युनिकेशन ही में प्रॉब्लम है अगर, तो वो पेशेंट से कैसे इंटरेक्ट करेगा, पेशेंट का हिस्ट्री कैसे लेगा और पेशेंट को कैसे हेल्प करेगा। सो दिस इज़ द प्रॉब्लम दैट दे आर हैविंग कि ये स्किल्स का जो कमी था वो उन्होंने इम्पार्ट करने की कोशिश की है, एंड दैट टू इन अर्लियर एजेस दे आर ट्राइंग टू इम्पार्ट। सो अब हमें भी ये समझना है कि जो स्किल्स हम विथ एक्सपीरियंस सीखे, चाहे वो कम्युनिकेशन स्किल्स हो, चाहे वो इंटरपर्सनल स्किल्स हो, चाहे वो स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल्स हो, चाहे वो कोई भी स्किल्स हो, अगर हमको आता है, हमको थोड़ा भी बेटर आता है, तो हमें हमारे बच्चों को सिखाना शुरू करना है, बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू बी द नीड ऑफ द आवर। और ऐसे समय में हमें अपने बच्चों को आगे रखने के लिए हमें एक्टिव एज अ पेरेंट इन्वॉल्व होना ज़रूरी है, हमें सिस्टम का पार्ट बनना ज़रूरी है, और ये तभी संभव होगा जब
हमें पता होगा कि पॉलिसी क्या एक्सपेक्ट कर रही है और क्या प्लान कर रही है। देखिए जब वी स्टार्टेड स्टडिंग द होल स्टाफ एंड वी स्टार्टेड कि हमें इसे किस तरीके से आप तक पहुंचाएं, बेसिकली बहुत बड़ा और बहुत वाइड टॉपिक है ये। एंड शायद हमें ऐसा लगता है कि चाहकर भी हम इसे शायद पूरा ना कर पाए, लेकिन फिर भी हम की पॉइंट ज़रूर आप तक पहुंचाएंगे और उसमें आपके रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी को ज़रूर एलाबोरेट करने की कोशिश करेंगे। और प्लीज़ आप अपने पास में एक नोटपैड और पेन लेकर बैठें, बिकॉज अगर आपको लगता है कि कोई खास पॉइंट या कोई खास सेगमेंट पे, जैसे प्री प्राइमरी ट्रेनिंग इटसेल्फ इज़ अ बिग सेगमेंट, प्राइमरी, उसके बाद में बोर्ड्स का क्या होगा, उसके बाद में ग्रेजुएशन में किस तरह की प्रोसीडिंग्स रहेगी, इट इटसेल्फ इज़ अ ह्यूज टॉपिक। देखा जाए तो इसकी हर एक स्लाइड पर काफ़ी बात की जा सकती है, लेकिन मैं चाह रही थी कि आप में से अभी इस समय में एक 2 साल 5 साल वाले बच्चे की मम्मी भी इसमें है और शायद कुछ ग्रेजुएट बच्चे भी खुद डायरेक्ट इसमें पार्टिसिपेट किए हुए हैं। सो वी डू हैव पीपल फ्रॉम ब्रॉड स्पेक्ट्रम। लेकिन अगर हमें कोई कॉन्सेंट्रेटेड डिमांड आती कि ओके प्री प्राइमरी के लिए क्या है, ग्रेजुएशन के लिए क्या है, सो वी मे एक्चुअली कवर दोज पॉइंट एलैबोरेटिवली बाय प्लानिंग अ स्पेशल सेशन फॉर दोज पॉइंट्स। सो अब ये रिवोल्यूशन है, आई सेड, ये बहुत बड़ी क्रांति है शिक्षा क्षेत्र में, जो बहुत ज़रूरी थी। कितनी ज़रूरी थी, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। सो ये एक बहुत बड़ी क्रांति है। क्या आपको पता है, अपने बच्चों को प्ले ग्रुप वगैरह में जब हम डालते थे तो क्या आप जानते हैं कि दैट वाज नॉट नेसेसरी कि हमारे बच्चों को प्ले ग्रुप KG1 KG2 वाज नॉट कंपलसरी। वो तो हम बच्चे बड़े हो गए, अभी जान खा रहे हैं और पेरेंट बिजी हैं, तो कैसे उनको एड्रेस करें, इसलिए हम लोग प्ले ग्रुप में डाल देते थे। लेकिन कंपलसरी एजुकेशन, अगर आप एग्जिस्टिंग एकेडमिक स्ट्रक्चर अगर आप देख पा रहे हैं, तो इसमें 10 साल का यानी कि 6 साल की उम्र से 16 साल का यानी 10th तक का जो 10th बोर्ड होता था, और उसके बाद में 16 से 18 साल का दैट इज़ 12th बोर्ड होता था। ठीक है, अब इन्होंने ये प्री प्राइमरी सेगमेंट वाज नॉट कंपलसरी, वो सिर्फ हम कराते थे बच्चों को एंगेज कराने के लिए, एंड दैट वाज वेरी मच ऑप्शनल। लेकिन अब 3 से 6 साल का एजुकेशन जो है वो कंपलसरी है। यानी न्यू पेरेंट्स हैं तो फर्स्ट स्टैंडर्ड में एडमिशन के लिए उनको आंगनवाड़ी, प्री स्कूल, बालवाड़ी या बाल वाटिका में 3 साल गुजारना कंपलसरी है। उसके बाद में क्लास फर्स्ट एंड सेकेंड दैट इज 6 to 8, इन सबको एक फंडामेंटल सेगमेंट में डाला है। फंडामेंटल ऑफ द एजुकेशन, दे विल सी टू इट कि इस एज ग्रुप में, इस क्लास में, इस स्टैंडर्ड में फंडामेंटली बच्चों का कंसेप्ट्स, बेसिक्स क्लियर हो, जो कि मल्टी लेवल लर्निंग रहेगी, मल्टी लेवल प्ले एंड एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग रहेगी। उसके बाद में प्रिपरेटरी स्टेज दे हैव मेड इट दैट इज क्लास 3 to class 5, 6, 8 to 11 years ऑफ एज में प्रिपरेटरी एक्टिविटी बेस्ड इंटरैक्टिव लर्निंग बनाया गया है इसको। अगेन मैं वापस एक चीज़ बहुत क्लियरली बता रही हूँ बार बार कि अब जो पढ़ाई, एग्ज़ाम, टेस्ट, जो असेसमेंट रहेगा वो एग्ज़ाम या टेस्ट के रूप में ना होकर हर एस्पेक्ट पर असेसमेंट होगा। बच्चे का कम्युनिकेशन से लेके, बच्चे का इंटरपर्सनल से लेके, बच्चे के हर स्किल्स पर भी उसका असेसमेंट होगा। ठीक है, सो ऐसा नहीं कि सिर्फ मैथ्स के मार्क्स और साइंस के मार्क्स के लिए। मिडल एज में नाउ दे विल दैट इज मिडल स्टेज, दैट इज द क्लास 6 to 8, एज इज 10 to 14, टीनेज मोर और लेस। यहाँ पर फिर एक्सपीरियंस एंड एक्सपेरिमेंटल लर्निंग स्पेसिफिकली इन साइंसेस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंसेस, ह्यूमैनिटीज़ में लेंगे वो लोग। सो इट इज़ मोर ऑफ एन एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। इसके एडिशनल फीचर्स हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी, अभी मैं आपको बेसिक्स बता रही हूँ। उसके बाद में सेकेंडरी स्टेज ऑफ एजुकेशन रहेगा दैट इज़ क्लास 9 to 12, दैट इज़ एज 14 to 18। यहाँ पर मल्टीपल स्टडी फॉर्मेट्स रहेंगे। ठीक है, मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी रहेगी।
क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग ज़्यादा रहेगी, एंड चॉइसेस ऑफ द सब्जेक्ट्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एडिशन मैं आपको बता रही हूँ, शायद आप लोगों ने सुना भी होगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत 11th-12th में स्ट्रीम सिलेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं होगी। एक बंदा फिजिक्स के साथ म्यूज़िक ले सकता है, राइट। सो देयर वुड बी क्लस्टर्ड चॉइसेस। मेरे ख्याल से अभी तक तो मुझे जहाँ तक मैंने स्टडी किया, इट इज़ फ्री चॉइसेस ऑफ द सब्जेक्ट्स। आप एक कॉलेज में साइंस, आर्ट, कॉमर्स की कोई स्ट्रीम नहीं है, आपको सिर्फ आपका ग्रुप खुद सिलेक्ट करना है और उसमें आपको पढ़ना है। आप फैशन डिज़ाइनिंग भी केमिस्ट्री के साथ पढ़ सकते हैं। सो मल्टी डिसिप्लिनरी सेकेंडरी स्टेज में रहेगा। इट वुड हैव मोर अप्रोच टूवर्ड्स दी क्रिटिकल थिंकिंग, जो बहुत लॉस है। बच्चे अभी मैकेनिकली रोबोटिक स्टडीज़ कर अभी क्रिटिकल थिंकिंग दे हैव लॉस्ट। जो मतलब हम सुनते थे कि हमारे पापा बोलते थे कि हमारी दादी वॉज 4th पास, लेकिन हम सारे बच्चों को किचन में ऐसे लाइन से बिठाकर रोटियां सेकते सेकते सबको 10th का भी बता देती थी। सो नाउ वी अंडरस्टैंड कि हमारे पहले जनरेशन्स में जो पढ़ाई होती थी उसके कंपैरेटिवली हमारे इस जनरेशन की पढ़ाई अपरेंटली मोर सोफेस्टिकेटेड, लेकिन उतनी ही शायद खोखली हो रही थी। सो अभी द स्टडीज़ विल बिकम मोर सब्सटेंशियल। सो अब आपको अपने बच्चों को कितने मार्क्स मिल रहे हैं, उसने कितने मार्क्स लाने हैं, ये कोई मार्क्स ही नहीं रहेंगे शायद से, बट रादर कंसेप्ट क्लैरिटी वुड बी मोर इम्पॉर्टेंट इन नाउ डेज। तो असेसमेंट का फॉर्मेट भी पूरी तरीके से चेंज हो रहा है। सो नाउ अगर न्यू पेडागोगिकल एंड करिकुलर स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो इट वुड बी मोर ऑफ 5+3+3+4, 3 years in आंगनवाड़ी, प्री प्राइमरी एंड 12 years in school। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। सो आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहें कि ऐसा ही कुछ तो हमारा होने वाला है। अभी अर्ली चाइल्डहुड में जो बहुत ही फंडामेंटल फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं, जहाँ पर बच्चे की एक एक कंसेप्ट बनती है। हमारे न्यूरोसाइंस में बोलते हैं कि साइनेप्सिस बनते हैं। बच्चा लर्न कर रहा है ना, साइनेप्सिस बन रहा है। सो यू विल सी कि दे विल डिज़ाइन द करिकुलम। सी दिस ऑल सिस्टम विल स्टार्ट फर्स्ट एजुकेटिंग कंटेंट क्रिएशन एंड एजुकेशन ऑफ टीचर्स एंड पेरेंट्स। ऑल थिंग्स विल स्टार्ट मोर ऑफ Sakshi Yerwar, we will tell this answer at last, that is there very much in the presentation, कि कब से ये implementation हो रहा है। So what they are trying to early childhood education में वो चाह रहे कि बच्चा curious हो, बच्चा लॉजिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग करे, आर्ट, क्राफ्ट, म्यूजिक करे, रिलेशनशिप विद नेचर से कनेक्ट हो, कलर, शेप्स, अल्फ़ाबेट, नंबर्स, टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन, ग्रुप एक्टिविटीज़, प्ले बेस्ड, डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग, एथिक्स, सेल्फ आइडेंटिटी, अपने आप के बारे में, अपनी पूरी जनरेशन, अपना पूरा बैकग्राउंड के बारे में जाने समझे, एडिकेट्स एंड बिहेवियरल एंड इमोशनल डेवलपमेंट बच्चे की अच्छी हो, किस तरीके से हो, उसी हिसाब से कंटेंट क्रिएट होगा और उसी हिसाब से टीचर्स ट्रेनिंग होगी। सो नाउ ये बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा स्टेप है कि अब मल्टीलिंगुअलिज्म होगा। कम से कम 3 लैंग्वेजेस रहेंगी कंपल्सरीली, बट पहले 5 साल यानी अप टू grade 5 द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वुड बी मोस्ट लाइकली देयर होम लैंग्वेज है, तब एकदम लोकल लैंग्वेज, वहाँ की, उस गांव की, उस एरिया की, उस सिटी की लोकल लैंग्वेज, मदर टंग, या मतलब उस क्षेत्र की जो बेसिक लैंग्वेज होती है। अभी जैसे हम कंपल्सरीली सुनते हैं कि भाई इट वुड बी मोर ऑफ व्हाट वी कॉल इंग्लिश में ही मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होना चाहिए, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स होगी। वी डोंट नो इंग्लिश मीडियम इज़ गोइंग टू बी स्क्रेप्ड ऑफ और नॉट, बट द फर्स्ट 5 grade में दे हैव मेड इट क्लियर कि बच्चे को समझना ज़रूरी है, इंग्लिश सीखना ज़रूरी नहीं है, समझना ज़रूरी है कंसेप्ट। तो पहले 5 साल they are going to instruct only exclusively in mother tongue और local language, और इंडिया की स्पेसिफिक लैंग्वेजेस पर अलग अलग एक्टिविटीज़ स्टूडेंट को दी जाएगी, प्रोजेक्ट्स दिया जाएगा, ताकि इंडिया की मैक्सिमम जो बहुत ही फोक लैंग्वेजेस हैं, लोकल लैंग्वेजेस हैं, जो एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं, सो दैट कैन बी वर्कड आउट। और 3 लैंग्वेजेस जो भी स्टेट और यूनियन टेरिटरी डिसाइड करेगी वो
वो पढ़ा सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ और है कि ये सेंटर ने जब ये पॉलिसी एम्प्लॉय की है तो कई बार स्टेट्स इंटरफेयर करती हैं या उसको चेंज करती है या अपडेट करती है या डिनाई करती है कि हम ये पॉलिसी नहीं मानेंगे। तो एजुकेशन सिस्टम में ऐसा कुछ नहीं रहने वाला है, ये पॉलिसी सबको ही माननी पड़ेगी कंपलसरी। सारी क्लासिकल लैंग्वेजेस हर स्कूल में ऑप्शन की तरह अवेलेबल होगी, हर स्कूल में कंपलसरीली अवेलेबल होगी। दे विल सी टू इट दैट दे विल इंश्योर कि ऐसा हो। एंड इससे क्योंकि क्या होता है ना कि समझ तो आना चाहिए ना व्हाट इज़ द एग्जैक्ट टॉपिक दे वांट टू अंडरस्टैंड। नाउ असेसमेंट कैसे होगा, ग्रेड 1 to grade 8 असेसमेंट में स्पेसिफिकली दे विल कीप अ रिकॉर्ड एट 3, 5 and 8 का रिकॉर्ड सेंसस लेवल पर रहेगा, यानी कि स्कूल लेवल पर नहीं रहेगा। दे विल पूरे पॉपुलेशन का डेटा रहेगा एज एन असेसमेंट टू विद द मिनिस्ट्री कि क्या अचीवमेंट बच्चों में हो रहा है, क्या इम्प्रूवमेंट उनमें हो रहा है। इट मीन्स दे मस्ट हैव सेट अ काइंड ऑफ टारगेट। अचीवमेंट ऑफ क्रिटिकल एलोज, सो टेस्टिंग ऑन फोकस ऑन अचीवमेंट ऑफ एसेंशियल लर्निंग आउटकम्स, यानी कि ऐसा नहीं है कि एक सिस्टम बना दिया और वो चलेगा। they have some projections and targets to achieve that learning outcomes कि बच्चे में क्या डेवलपमेंट हुआ, बच्चा क्या क्या सीखा। सो अब आपको भी समझ लीजिए, आपको भी एक गवर्नमेंट की तरह देखना है कि हमारा बच्चा सच में क्या क्या सीख रहा है। गवर्नमेंट इज़ इंश्योरिंग बाय ट्रेनिंग स्कूल्स, टीचर्स एंड टीचर्स ट्रेनिंग को उन्होंने बहुत एम्फसाइज दिया है। टीचर्स के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर को बहुत महत्व दिया है, क्योंकि टीचर्स का जिस तरह से डिग्रेडेशन हुआ है ये कुछ सालों में, ऑल्दो पेमेंट बहुत अपग्रेड हुआ है गवर्नमेंट स्कूल्स में, बट टीचिंग का क्वालिटी जितना डिग्रेड हुआ है, और जो सो कॉल्ड प्राइवेट और हाई पेड स्कूल्स में हम बच्चों को पढ़ाते हैं वहाँ पर टीचर का जो पेमेंट लेवल है वो सब आपसे छुपा नहीं है। तो वो सैलरी लेकर टीचर क्या पढ़ाती होगी, और यहाँ पर इतनी सैलरी लेकर टीचर क्या करता है, वी ऑल नो व्हाट इज हैपनिंग। सो टीचर लेवल पर दे आर गोइंग टू इंटरवीन अ लॉट। इवन इट सीम्स देयर डिग्री इज बीन मॉडिफाइड बाय सिंगल 4-year डिग्री कोर्स B.Ed, so there won't be any D.Eds now, no diplomas in education. So now assessment of core concept and knowledge, I am telling again and again, as a parent आपको क्या करना है, ये मैं पॉइंट्स बता रही हूँ, इसका इम्प्लीकेशन ये है कि आपको इंश्योर करना है कि अपने बच्चे के कोर कंसेप्ट क्लियर हुए हैं या नहीं हुए हैं, हायर ऑर्डर ऑफ स्किल्स डेवलप हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, और रियल लाइफ सिचुएशन में बच्चा एम्प्लॉय कर रहा है कि नहीं। मतलब आई थिंक इनकी पढ़ाई वुड बी मोर ऑफ अ प्रोजेक्ट बेस्ड, मोर ऑफ एन एक्टिविटी बेस्ड, और उनको शायद लाइफ ट्रेनिंग करने के तरीके, they of course they are in evolving mode but they would evolve so many things overall. So results of school examination जो रहेंगे वो सिर्फ डेवलपमेंटल पर्पजेस के लिए यूज़ होंगे। बच्चे को कितने मार्क्स आए या कितना स्कोर किया, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बच्चों को अब कहाँ इम्प्रूव करना है। सो दे वुड बी मोर ऑफ एन डेवलपमेंटल पर्पजेस कि कहाँ पे इसको इम्प्रूव करना है। सो दिस असेसमेंट्स वुड बी मोर ऑफ अ मॉनिटरिंग प्रोसेस दैन अ कॉम्पिटिशन। आज इस साल कौन फर्स्ट आया, अगले साल तो मैं फर्स्ट आऊँगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि कोई भी बच्चा एक पैरामीटर पर नहीं असेस होने वाला है। ही इज़ गोइंग टू बी असेस्ड ऑन मल्टीपल पैरामीटर्स, और वो मल्टीपल पैरामीटर पर समवन हैज़ टू टॉप। सो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा कि मल्टीपल पैरामीटर में एक ही बंदा टॉप करे। तो ऐसा हो सकता है, तो शायद हो सकता है कि टॉपर सिस्टम ना रहे, कोई म्यूजिक में टॉप कर रहा है, कोई मैथ्स में टॉप कर रहा है, कोई एटिकेट्स में, कोई इंटरपर्सनल में। सो देयर कुड बी सो मेनी थिंग्स of assessment and so many ways to be toppers. So there may be so many toppers in the school, maybe on various area. So reforming examination, it is very very important, board examinations. So कई parents were getting desperate कि board exams में क्या होगा और 9 to 12 में कैसा होगा। अब इस साल जो बोर्ड्स जा रहे हैं उनका क्या होगा, इस साल 11th-12th में जा रहे हैं उनका क्या होगा। So what is going to happen कि बोर्ड एग्जाम का सिग्निफिकेंस दे आर गोइंग टू स्क्रैप। सिग्निफिकेंस यानी इंपॉर्टेंस, जितना हम हवा बनाते थे बोर्ड एग्जाम का उतना सिग्निफिकेंस खत्म होने वाला है। somebody's mic is on, if someone can switch it off. अंजलि वानखेड़े, आई गेस हर माइक इज ऑन, ट्राई टू स्विच इट ऑफ। उसके बाद में वाइबल मोड्स एक्सप्लोर किए जाएंगे कि एनुअल, सेमेस्टर, मॉड्यूलर, कौन से टाइप्स की एग्जाम्स, ऑब्जेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव टाइप की, अकॉर्डिंग टू दी स्टैंडर्ड एंड स्टेजेस शायद दे माइट इवेलुएट। गाइडलाइन प्रिपेयर होगी, NCERT
SCERTs के साथ में, और बोर्ड ऑफ असेसमेंट बनेगा और परख नाम से दे आर गोइंग टू असेस. सो राखी माहेश्वरी, योर माइक इज ऑन. Press Alt M. The mic will automatically mute. Alt M. Okay, madam. Okay. So Anjali ma'am, I think she needs to mute. Okay. So last 5 minutes में we'll have a discussion. So how much of time we have left? With 8 minutes. So we are trying to rush through faster over these points. कि टीचर्स का प्रिपरेशन इन द असेसमेंट सिस्टम किया जाएगा बाय 22-23 एकेडमिक सेशन, और बोर्ड एग्जाम इंश्योर करेगा इक्विवेलेंस ऑफ एकेडमिक स्टैंडर्ड्स इन लर्नर्स अटेनमेंट, स्कोरिंग नहीं, अटेनमेंट. और बोर्ड के बजाय परख नेशनल सेंटर जो बनाएंगे ये लोग, उससे गाइडलाइन ले डाउन होगी स्कूल बोर्ड्स की. सो स्कूल बोर्ड्स इटसेल्फ may not be so important, but maybe mostly Parakh would be the final authority to have a say over the assessment formats at a significant years of the there. So Parakh, let me tell you very fast about it, because इसमें competency based assessment होगा. 21st century skill. So skill India ये पहले से ही कर रहे थे, grown up और ग्रेजुएटेड के लिए कर रहे थे, अब ये स्कूल्स टाइमिंग से ही. सो परख क्या करेगी? इट विल सेट द नॉर्म एंड स्टैंडर्ड एंड गाइडलाइंस फॉर असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन. इसका पूरा डिपार्टमेंट सिर्फ असेसमेंट करेगा, और स्टेट असेसमेंट सर्वे को गाइड करेगी, SAS को गाइड करेगी, और नेशनल अचीवमेंट सर्वे NAS को भी गाइड करेगी, कंडक्ट करेगी ये, और अचीवमेंट ऑफ लर्निंग आउटकम्स इन द कंट्री ओवरऑल. मैंने बोला था सेंसस पर दे विल कीप अ रिमार्क. सो अभी यहाँ पे मैं ये आई टेक इट लिटिल क्विकली, लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है कि अब 6th से बच्चा 6 to 8 में अप्रोप्रिएटली डिज़ाइन करिकुलम, दैट टू मोर ऑफ एन वोकेशनल टाइप्स. ये हम अब्रॉड में सुनते हैं कि बंदा बचपन से या 6th 7th से या टीन एज से उसको कारपेंट्री पसंद है, उसको पेंटिंग पसंद है, उसको क्राफ्ट पसंद है, उसको आर्ट का पसंद है, उसको म्यूज़िक या कोई और इनकन्वेंशनल कोर्स पसंद है, तो वो बच्चा उसको डेवलप कर सकता है. अभी देखो हमारे यहाँ पे कई बार बच्चे आते हैं, उनका फाइन मोटर बहुत अच्छा नहीं होता, तो मोस्टली दे ड्राइंग में बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं रहते, लेकिन जब उनसे पूछो कि बेटा आपका विजुअलाइजेशन और एस्थेटिक्स बहुत अच्छा है, आपका कलर कॉम्बिनेशन और 3D इमेजिनेशन बहुत अच्छा है, दे सेड येस इट इज़ वेरी गुड. लेकिन इतना ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डनरी गुड होने के बावजूद जो कि रिपोर्ट में विजिबल होता है, बच्चा बोलता है मैं इंजीनियर बन जाऊँ, मैं डॉक्टर बन जाऊँ. फिर हमको, क्योंकि उसने फाइन मोटर्स नहीं है तो उसका क्रिएटिविटी कभी मैनिफेस्ट नहीं हुआ, तो उसके पेरेंट्स को कभी लगा ही नहीं कि बंदा क्रिएटिव है. अब क्रिएटिव बोले तो पेंटिंग नहीं होता है, इट कैन बी इवन अ डिजिटल मार्केटिंग थिंग. सो ऐसे कई बार ये इंसाइटफुल. सो हमें बच्चों को बहुत क्रिटिकली एनालाइज और इवेल्युएट करना है. अब 10th और 12th के बाद में हमारे पास दौड़ते हुए आते थे कि भाई अब हमारा बच्चे को बताओ कौन से करियर में डालना है, लेकिन अब 6 to 8 से ही अप्रोप्रिएट वोकेशनल सब्जेक्ट्स जब चूज़ करने हैं, मतलब समझ लीजिए 10th और 12th आपका 6th और 8th में ही आ जाएगा. मतलब अब आपको है कॉल लेना है, एंड दैट टू अ वेरी डिसिसिव सेगमेंट का कॉल, और वो कॉल आपको बहुत सोच समझ कर लेना है. आपको मैं फटाफट बता देती हूँ कि आपको स्किल समझना है बच्चे का क्या है, उसके वोकेशनल क्राफ्टिंग आपको समझना है, उसका स्किल फ्रेमवर्क समझना है, ताकि आप उसको रेलेवेंट वोकेशनल सब्जेक्ट्स दिलाकर उसको डेवलप करें. सो ये बहुत ज़रूरी है कि 6th और 8th के बाद आप अपने बच्चे को क्या सिलेक्शन दिलाते हो, इट वुड मैटर अ लॉट इन द फ्यूचर. सो उसके बाद में कल्चर ऑफ असेसमेंट, आई हैव हैड अ लिटिल मोर एलाबोरेट ऑफ इट, बट यहाँ पर मोस्टली सब्जेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव एंड also skill based assessment is going to be there, and itself is a bigger point. 10th और 12th में streams नहीं रहेंगे, I have told you. आर्ट साइंस और कॉमर्स में स्ट्रीम्स नहीं रहेंगे, फ्लेक्सिबल सब्जेक्ट चॉइसेस रहेंगी. हाँ, उसके बाद में ग्रेजुएशन, अगर कुछ ग्रेजुएट्स यहाँ पर अवेलेबल है, सो आई वुड विश टू टेल देम कि अभी हर ईयर के बाद में दे कैन टेक अ गैप फ्रॉम, जैसे 1 साल का है, अभी क्या होता है कई बार बच्चे नहीं कंटिन्यू कर पाते एजुकेशन फॉर मेनी रीजंस,
तो देर आर मल्टीपल एंट्री एग्जिट मीन्स कि वो 1 साल पास करेंगे, उसमें जो भी स्कोर रहेगा वो उनके एजुकेशन क्रेडिट में स्टोर होगा और वो आगे में यूज़ कर सकते हैं। सो ये मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट, एंड बाद में फिर से कुछ सालों बाद आकर वही डिप्लोमा डिग्री कंटिन्यू कर सकते हैं या स्विच ओवर भी कर सकते हैं। सो दैट इज़ दे हैव फैसिलिटेटेड अ लॉट। तो कई बार बच्चे इंजीनियरिंग में आके 2 साल बाद लगता है कि फंस गए हैं, तो दे कैन स्विच ओवर टू देयर रेलेवेंट स्ट्रीम। सो दिस इज समथिंग वेरी नाइस दे आर गोइंग टू। बट मेरी ऐसी इच्छा है कि इंजीनियरिंग में आके या किसी स्ट्रीम में आके फंस गए, ये फीलिंग के पहले ही आप बहुत सोच समझ के ही डिग्री का सिलेक्शन करें और 6th में ही एक अच्छा डिसीजन बनाएं। और मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन को वो प्रमोट कर रहे हैं, जैसे कि IIT में भी बच्चा म्यूज़िक सीख पाए, फैशन डिज़ाइनिंग सीख पाए। तो दे आर ट्राइंग टू हायर लेवल ऑफ यूनिवर्सिटीज़ में मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशनल सिस्टम एम्प्लॉय करने की कोशिश कर रहे हैं और 2030 तक के वो चाह रहे हैं कि ये सारा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म फंक्शनल और स्ट्रक्चरली एक्टिव हो जाए। सो अब सवाल लोगों के बहुत सारे हैं जो मुझे आए, मैं मेरे गेसिंग पर से बता देती हूँ और आप भी अनम्यूट करके बता सकते हैं। वी हैव गॉट 3 मिनट्स। पहला सवाल मोस्ट लाइकली बच्चों में ये आ रहा है कि भैया हमारा बोर्ड्स अभी मैं 9th में हूँ, 10th में मेरा क्या होगा, 11th में क्या होगा, 12th में क्या होगा। तो अभी तो फिलहाल जैसा है वैसा ही चलेगा टिल एनी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कम। पॉलिसी का ब्लूप्रिंट आया है, ठीक है, पॉलिसी का ब्लूप्रिंट आया है, उस पर अभी भी वर्क चल रहा है। बट हार्ड फैक्ट्स जो हैं, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग का पूरा टाइम फैक्ट्स और डिटेल्स के बजाय कंसेप्ट समझाने में लगाया कि ये सारे पॉइंटर्स हैं जो बहुत ज़्यादा मैटर करेंगे इन द एंड ऑफ द स्टोरी। तो यही कॉन्क्रीट फाउंडेशन है इस पूरी पॉलिसी का। अब फाउंडेशन तो फिक्स रहता है, पिलर भी फिक्स रहते हैं, दीवारें थोड़ी इधर उधर हो जाएंगी मे बी अकॉर्डिंग टू द डेवलपमेंट एंड टाइम। सो बाय 2040 दे विश टू डेवलप एंड रीडिफाइन एवरीथिंग। जो लिखा है वो सब एक्टिव और फंक्शनल हो जाए। उसके बाद में साइंस आर्ट कॉमर्स का इमीडिएट सिलेक्शन का क्राइटेरिया उन्होंने अभी उसका टाइमलाइन नहीं डाला है, बट दे आर सेइंग कि ग्रेजुअली दे विल बी वर्किंग इट ऑफ। नो स्क्रैपिंग ऑफ द 10th और 12th बोर्ड, बट सिग्निफिकेंस कम हो जाएगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द पॉइंट। जो असेसमेंट की इंपॉर्टेंट असेसमेंट की जो ईयर्स है वो डिफाइंड है, वो आपको मैंने बताया है 5+3+3+5 4। सो आई होप ये सारी चीज़ें आपको काफ़ी हद तक के क्लैरिफाई हो चुकी होंगी।